दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, आतिशी मार्लिना सिंह यानी आतिशी, जिनको पॉपुलर नाम से हम जानते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और दिल्ली प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाली ये तीसरी महिला हैं। इसके पहले श्रीमती शीला दीक्षित कांग्रेस की ओर से और थोड़े कम समय के लिए सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रही थी दिल्ली की। तो कुल मिलाकर आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो इससे मुझे ध्यान आया कि क्यों नहीं आज बात की जाए महिला मुख्यमंत्रियों की देश में। कौन कौन सी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं अब तक, कहाँ कहाँ की हुई हैं। कुछ नाम तो सहज ही भाव से ध्यान में आ जाएंगे आपके, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो बेहद रोचक हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम याद नहीं रखते। तो बात करेंगे इस देश में, भारत में अभी तक कुल मिलाकर 17, जी हाँ 17 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। आतिशी 17वीं है। बाकी 16 के नाम अगर याद करें तो आपको जाहिराना तौर पर ममता बनर्जी का नाम पहले आ जाता होगा, फिर मायावती का नाम आ जाता होगा, उमा भारती का नाम आ जाता होगा, जयललिता का नाम आ जाता होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो 4 ही 5 नाम हुए। 2-3 नाम शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज हमने यहाँ गिनाए। लेकिन कुछ नाम दोस्तों ऐसे हैं जिन्हें जानना हमारे आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने बताया, इस देश में अब तक 17 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं और किसने कितने समय तक काम किया, आज की हम चर्चा ये भी रखेंगे। और सबसे पहले कौन मुख्यमंत्री महिला बनी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बेहद महत्वपूर्ण नाम है श्रीमती सुचेता कृपलानी का। दोस्तों, हम सब जानते हैं सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक, यानी 3 साल और 162 दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी, कांग्रेस पार्टी की थी। और हम सब जानते हैं कि सुचेता कृपलानी न सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थी, एक बेहद अच्छी राजनीतिज्ञ और समाज सेवी भी थी। समाज के कल्याण के लिए इन्होंने बहुत काम किया था और हम कह सकते हैं कि ये देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। 3 साल 162 दिन ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी, 63 से 1967 तक। इसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा की। जी हाँ दोस्तों, 14 जून 1972 से लेके 16 दिसंबर 1976 तक, यानी 4 साल 185 दिन, 4.5 साल के आसपास ओडिशा की जो महिला मुख्यमंत्री रही थी उनका नाम था नंदिनी सतपथी। जी हाँ, नंदिनी सतपथी, जिनका जन्म 1931 में हुआ था और निधन 2006 ईस्वी में हुआ। नंदिनी सतपथी वो ओडिशा की मुख्यमंत्री 4 साल 185 दिन के लिए रही थी। इसके बाद नाम आता है शशिकला करोडकर का। शशिकला करोडकर 1935 में जन्म हुआ, 2016 में इनका निधन हुआ। 12 अगस्त 1973 से लेकर 27 अप्रैल 1979 तक 5 साल 258 दिन, यानी लगभग आप कहें कि 6 साल ये गोवा की मुख्यमंत्री रही थी। पहली मुख्यमंत्री थी गोवा की 1973 से 1979 तक। शशिकला काकोडकर इनका नाम था। इसके अलावा अनवरा तैमूर, इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अनवरा तैमूर ये 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक, 1 साल से कम अवधि के लिए, मात्र 206 दिनों के लिए ये असम की मुख्यमंत्री रही थी। ये भी कांग्रेस पार्टी की थी। इसके अलावा 5वां नाम है वीएन जानकी रामचंद्रन का। वीएन जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं 7 जनवरी 1988 से 30 जून 1988 तक। और तमिलनाडु इस देश का वो प्रदेश है जिसने सबसे अधिक समय तक महिला मुख्यमंत्री के अंदर
काम किया है, अपना विकास किया है। पहला नाम आता है वीएन जानकी रामचंद्रन, जिनकी हमने चर्चा की। 7 जनवरी 1988 से 30 जनवरी 1988 तक मात्र 23 दिन के लिए, सबसे कम पीरियड के लिए ये मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद नाम आता है जे जयललिता का। बहुत ही कद्दावर नेता, बड़ी नेता, देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली नेता। 14 साल 124 दिन ये रही हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अलग अलग टर्म्स में। लगभग 4 टर्म्स में रही हैं ये। 14 साल 124 दिन। सबसे पहली बार जयललिता 2 मार्च 2002 को मुख्यमंत्री बनी, 12 मई 2006 तक रहीं। दूसरे टर्म में 16 मई 2011 को बनी, 27 सितंबर 2014 तक रहीं। और तीसरे टर्म में 23 मई 2015 को बनी, 5 दिसंबर 2016 को ये तक रहीं। और सबसे पहली बार जो जयललिता मुख्यमंत्री बनी थी वो साल था 1991 का, जब देश में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 24 जून 1991 को पहली बार बनी थी और 12 मई 1996 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। तो कुल मिलाकर जयललिता 14 साल 124 दिन देश की मुख्यमंत्री रही हैं। इसके बाद नाम आता है मायावती का। मायावती 7 साल 5 दिन रही हैं, 3 टर्म्स में। सबसे पहली बार 13 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनी, 18 अक्टूबर 1995 तक रहीं। उसके बाद 21 मार्च 1997 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया, 21 सितंबर 1997 तक रहीं। फिर 3 मई 2002 को बनी और 29 अगस्त 2003, 1 साल से थोड़े समय तक ज़्यादा के लिए रही। फिर जो फुल टर्म मायावती ने किया वो 13 मई 2007 को मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की और 15 मार्च 2012 तक रही। तो इन्होंने भी कुल 4 टर्म किया और 4 टर्म में 7 साल 5 दिन तक इन्होंने उत्तर प्रदेश पर राज किया। राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब की मुख्यमंत्री रही थी। 21 नवंबर 1996 को मुख्यमंत्री बनी, 12 फरवरी 1997 तक पद पर रही। कुल 83 दिन इन्होंने काम किया। राबड़ी देवी को कौन भला नहीं जानता है, बिहार के मुख्यमंत्री। लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए तो राबड़ी देवी अपनी पत्नी को बैठा कर गए और ये भी 7 साल 190 दिन रही। कुल 3 बार मुख्यमंत्री बनी। सबसे पहली बार 25 जुलाई 1997 को बनी, 11 फरवरी 1999 तक रही। फिर 9 मार्च 1999 को बनी, 2 मार्च 2000 तक रही। फिर 2000 में बिहार में चुनाव हुए थे और 11 मार्च 2000 को जो ये मुख्यमंत्री बनी, तो पूरे 5 साल 6 मार्च 2005 तक रही। तो राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 7 साल 190 दिन काम किया। सुषमा स्वराज, जिनकी मैं बात कर चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, बेहद कम समय के लिए रहीं, मात्र 52 दिन के लिए रहीं। 12 अक्टूबर 1998 को 1998 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की और 3 दिसंबर 1998 को ही पद से अलग हो गई थी। कुल मिलाकर 52 दिन रही। इसके बाद नाम आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री में शीला दीक्षित का। सभी जानते हैं 3 टर्म रही हैं और शीला दीक्षित वो मुख्यमंत्री हैं जो इस देश में सबसे ज़्यादा समय तक महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल किया है इन्होंने। 3 दिसंबर 1998 को मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की और 28 दिसंबर 2013 तक लगातार 3 चुनाव में 15 साल 25 दिन के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। कुछ समय के लिए उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 8 दिसंबर 2003 को और 23 अगस्त 2004 तक उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। 259 दिन इन्होंने वहाँ काम किया है। इसके बाद वसुंधरा राजे का नाम आता है। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने 2 टर्म काटा है। 8 दिसंबर 2003 को पहली बार मुख्यमंत्री बनी, 13 दिसंबर 2008 5 साल का टर्म पूरा किया। फिर 13 दिसंबर 2013 को मुख्यमंत्री बनी, लगातार दूसरे टर्म में 17 दिसंबर 2018 तक ये रही। 10 साल 9 दिन इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। ममता बनर्जी अब लगता है शीला दीक्षित का रिकॉर्ड जो है 14 साल का वो तोड़ देंगी। ममता बनर्जी भी तीसरे टर्म में, लगातार तीसरे टर्म में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं।
20 मई 2011 को बनी थी और लगातार अब तक ये चल रही हैं, वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। 13 साल 124 दिन आज की तिथि में ममता बनर्जी को हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं, 1955 में जन्म हुआ है, यानी कि अभी अंदाजन आप लगाएं तो इनकी उम्र लगभग 69 ईयर्स 70 साल होने वाली है। आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी हटे थे गुजरात से, प्रधानमंत्री बन गए थे, तो आनंदीबेन पटेल बनी थी। 22 मई 2014 को गुजरात की मुख्यमंत्री बनी और 7 अगस्त 2016 तक आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री रही। 2 साल 77 दिन इन्होंने पद पर काम किया। इसके बाद हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री बनाया गया था महबूबा मुफ्ती को। 4 अप्रैल 2016 को महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी थी। 19 जून 2018 तक मुख्यमंत्री रही, 2 साल 76 दिन। तो ये अभी तक हमने 16 मुख्यमंत्रियों के नाम ले लिए, यानी 17वीं जिनकी मैंने बात की थी। हम सब जानते हैं कि वो आतिशी हैं। आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। 17वीं महिला हैं जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, अभी 2 दिन पहले 21 सितंबर 2024 को। उम्मीद है कि जब तक चुनाव होता है दिल्ली का, जो अगले 3-4 महीने में हो जाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। और चूंकि इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, जनता अब ये उम्मीद कर रही है कि भैया केजरीवाल अब आप हटिए, इन्हीं को मुख्यमंत्री बनने दीजिए, रहने दीजिए। और केजरीवाल भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो देश की राजनीति में आए, या तो इस पार या उस पार। बहरहाल आज का विषय वो नहीं है दोस्तों। आज का विषय इतना था कि देश में कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी, हमने एक विस्तार डिटेल देने की कोशिश की है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।